मोदी जी ने लक्षद्वीप के कुछ एक फोटो क्या क्लिक किए, पूरे विश्व में एक सुनामी सी आ गई और इस सुनामी में बहता हुआ दिखा मालदीव जैसा छोटा सा देश। जी हाँ, हम वही बात कर रहे हैं जो आपने सुनी है, पर विस्तार से। तो चलिए जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बात की जिसने पूरे हिंद महासागर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया है। बात और मालदीव के बीच खट्टे मीठे रिश्तों के बारे में। ये द्वीपीय देश जिसके लिए हम सपने देखते हैं वही आज सुर्खियों में है, लेकिन किसी खूबसूरत सफ़ेद रेत या फिरोजी पानी के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक उथल पुथल की वजह से। तो चलिए जानते हैं आखिर पूरा मामला है क्या। आखिर क्या है भारत और मालदीव के बीच चल रहे विवाद की असली वजह। दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच सदियों का गहरा रिश्ता रहा है। मालदीव का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर, टूरिस्ट डेस्टिनेशन और सबसे मजबूत सहयोगी रहा है। हमने हर मुश्किल में उनका साथ दिया, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या आर्थिक संकट। लेकिन बीते कुछ महीनों से ये रिश्ते एक तूफान का सामना कर रहे हैं। इस सारे घमासान की शुरुआत हुई प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद। मालदीव के कुछ मंत्रियों ने इस दौरे पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की, जिससे भारत हम जैसे भारतवासियों की भावना आहत हुई। इस टिप्पणी में भारत और भारत के प्रधानमंत्री को लेकर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ये टिप्पणियां सोशल मीडिया पर वायरल हुई। भारत की तरफ से चला हैशटैग बायकॉट मालदीव सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। विवाद तो बढ़ा ही, साथ ही बड़ी कुछ चिंताएं भी। आइए विचार करते हैं क्या है ये चिंताएं और क्या है इनके समाधान। उससे पहले जानते हैं इस विवाद के गरमाने की मेन वजह क्या है। विवाद में चीन का मेन हाथ बताया जा रहा है। मालदीव में चीन का रसूख बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चीन भारी निवेश कर रहा है और मालदीव के आंतरिक मामलों में भी दखल दे रहा है। भारत की चिंता है कि चीन की बढ़ती मौजूदगी से हिंद महासागर में सुरक्षा का खतरा मंडरा सकता है। राष्ट्रपति मोइजू की पार्टी का रुख। हाल ही में मालदीव में हुए चुनाव में चीन समर्थक मोइजू की पार्टी ने जीत हासिल की थी। उनके चुनाव अभियान का नारा ही इंडिया आउट था। इससे साफ है कि नई सरकार भारत के साथ उतने गर्मजोशी से संबंध नहीं रखती जितने पहले हुआ करते। भारत की असहायता। मालदीव भारत का महत्वपूर्ण पड़ोसी है। आर्थिक रूप से भी वो हम पर काफी निर्भर है, लेकिन इसी निर्भरता के कारण भारत अक्सर खुद को मुखर होकर व्यक्त करने में असमर्थ पाता है। दोस्तों, ये विवाद सबसे नाजुक मोड़ पर भारत और मालदीव के बीच सदियों का रिश्ता दांव पर लगा हुआ है। दोनों देशों के नेताओं को अब कूटनीति और संवाद का रास्ता अपनाना होगा, वरना हिंद महासागर में ये दोस्ती हिल कर रह जाएगी, जिसका नुकसान दोनों देशों को होगा। दोस्तों, इस मामले में आपकी क्या राय है? भारत को क्या कदम उठाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम सब मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा करें और आगे का एक रास्ता निकाल सकें। ये तो रही मालदीव की बात। अब चलते हैं अपने भारत के मेन डेस्टिनेशन लक्षद्वीप आइसलैंड पर। लक्षद्वीप आइसलैंड 32 छोटे बड़े द्वीपों का एक समूह है। केरल के तट से 400 किलोमीटर दूर स्थित ये द्वीप अपनी सफ़ेद रेत, नीले पानी और शांत वातावरण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लक्षद्वीप को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। यह द्वीप 512 किलोमीटर लंबे और 96 किलोमीटर चौड़े हैं। 12 द्वीपों में से केवल 10 द्वीप आबाद हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती द्वीप है। लक्षद्वीप का इतिहास काफी पुराना है। ऐतिहासिक रूप से इन द्वीपों का तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि इन द्वीपों पर पहली बस्तियां ईसा पूर्व में स्थापित की गई थी। लक्षद्वीप 15वीं शताब्दी में कुट्टिकलम राजवंश के अधीन आया। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने द्वीपों पर कब्जा कर लिया, लेकिन 17वीं शताब्दी में उन्हें अरबों ने हरा दिया। 1857 में लक्षद्वीप ब्रिटिश शासन के अधीन आया। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद लक्षद्वीप को 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लक्षद्वीप की संस्कृति मुख्य रूप से मलयाली और लक्षद्वीपी संस्कृतियों का मिश्रण है। लक्षद्वीप के लोग मुख्य रूप से इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। लक्षद्वीप को अपनी अनूठी भाषा मलयालम है। द्वीपों पर पारंपरिक नृत्य, संगीत, कला रूप भी देखने को मिलते हैं। लक्षद्वीप भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यह द्वीप अपने शांत वातावरण, खूबसूरत समुद्र तटों और पानी के नीचे की गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। लक्षद्वीप में स्कूबा डाइविंग, स्नोकेलिंग, फिशिंग और बीटिंग जैसे कई गतिविधियां का आनंद लिया जा सकता है।
लक्षद्वीप आप हवाई जहाज द्वारा पहुंच सकते हैं। अगाटी एयरपोर्ट लक्षद्वीप का मुख्य हवाई अड्डा है जो केरल के कोचीन से जुड़ा हुआ है। लक्षद्वीप के लिए कोचीन से जहाज भी चलते हैं। लक्षद्वीप में करने के लिए बहुत कुछ है। आप सुंदर तटों पर आराम कर सकते हैं, पानी के नीचे की दुनिया का पता लगा सकते हैं, द्वीपों का भ्रमण कर सकते हैं, स्थानीय संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। लक्षद्वीप भारत का एक सच्चा रत्न है और आप एक शांत और सुकून भरी छुट्टी की तलाश में हैं तो लक्षद्वीप से बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। तो देर किस बात की, आज ही लक्षद्वीप की यात्रा की योजना बनाएं और स्वर्ग का अनुभव करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।